देखते हैं, जरा इसको जरा गौर से देखिएगा। लॉर्ड मैकॉले ये वो शख्स है जिसने 1835 में हमारा निज़ाम तालीम तरतीब दिया और आज तकरीबन 2 सदियां गुजरने के बाद भी हम इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में सफर किया है, मुझे कोई भी शख्स भिखारी या चोर नजर नहीं आया इस मुल्क में। मैंने बहुत दौलत देखी इस मुल्क में, लोगों की इखलाकी इकदार बुलंद है और समझ बूझ इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल में हम उस वक्त तक इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते जब तक हम उनकी दीनी और सकाफती इकदार को तोड़ मोड़ के ना रख दें जो उनकी रीढ़ की हैसियत, हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मैं ये तजवीज़ पेश करता हूं कि हम उनका कदीम निज़ाम तालीम और तहजीब तब्दील कर दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तानी लोग ये समझें कि हर अंग्रेजी और गैर मुल्की शय उनकी अपनी अशिया से बेहतर है तो वो अपना कौमी वकार और तहजीब खो देंगे और हकीकतन वैसे ही मखलूक कौन बन जाएगी जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लॉर्ड मैकॉले ने हमारा निज़ाम तालीम मुरत्तब किया है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया। लॉर्ड मैकॉले का इसरार था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी अदब पढ़ाया जाए, जबकि खुद अंग्रेज उस जमाने में कीमिया, बरकियात, धातकारी और मादनी वसाइल से मुतालिक तालीम हासिल कर रहे थे। अंग्रेज अच्छी तरह जानता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने से मुल्क में मुआशी तरक्की की जानिब मुल्क गामजन हो जाता है, बल्कि जबकि उसके साथ साथ अदब की बात की जाए तो अदब पढ़ाने से मुआशी तरक्की बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे मुआशरे में याद रखिए कि सबसे बड़ा अलामा तालीमदान, प्रोफेसर, सियासतदान, जज, वकील, सहाफी, पुलिस अफसर वही होता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है, फिर चाहे वो असल अलूम फनून की अलिफ बे जीम दाल से भी नावाकिफ हो। बस ये इंग्लिश मुल्क की तरक्की भी नहीं दे रही हमारे मुल्क में और साथ हमें ये बराबर कर रही है कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। मानना पड़ेगा लॉर्ड मैकॉले ने ऐसी जबरदस्त चाल बनाई, सलूट करना पड़ेगा ऐसी कौम को जिसे हम 200 साल में तोड़ना तो अपनी जगह हम समझ भी नहीं सके। इसलिए किसी मुफक्किर ने कहा था कि सबसे मुश्किल काम गुलाम को यह समझाना है कि तुम गुलाम हो। दोस्तों, हम गुलाम को हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर अपने मुसल्लत है, हम गुलाम इसलिए हैं कि वो वहां पे बैठ के रिमोट कंट्रोल उसके पास है और जैसा मर्जी निज़ाम तालीम तरतीब दे हमने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हमारे दिमागों में भूसा भरा हुआ है। इतने हुक्मरान आए, इतने अरसे से पाकिस्तान बना हुआ 76 सालों से, लेकिन किसी ने निज़ाम तालीम को तरतीब देने और तब्दील देने की कोशिश करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? हम गुलाम हैं। अगर हम चेंज करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, अगर वो नाराज हो गए तो क्या बनेगा हमारे चंद लोगों का जिस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत हैं। हमें अपने निज़ाम तालीम को तब्दील करना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? लोहार थे, यानी लोहे को नरम किया करते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो ज़बूर, ये नज़मों की किताब थी, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी शायरी की किताब है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और पुरअसर आवाज़ अता की थी। जब आप अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो हर चीज़ आपके सामने झूमने लगती, लोगों के दिल नरम पड़ जाते। यानी नबी का पेशा क्या था? लोहार। और आपकी उम्मत कौन है? यहूदी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को एक चरवाहा बताते हैं, यानी बकरियां चराने वाला। और आपकी उम्मत कौन है? ईसाई। अब बात करते हैं खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई और आप बुखारी शरीफ की हदीस में बताते हैं कि बेशक मुझे मुअल्लम यानी उस्ताद बनाकर भेजा है। आखिरी नबी अपने आप को मुअल्लम बताते हैं, यानी कि उस्ताद बताते हैं, और हम उम्मत मुस्लिमा एक मुअल्लम की उम्मत है। तो हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए था। मेरा आप लोगों से सवाल है, हमें इल्म के मैदान में सबसे आगे होना चाहिए। अब लोहार की उम्मत है यहूदी और चरवाही की उम्मत है ईसाई। इल्म में, साइंस में,
तरक्की में गर्ज हर मैदान में ये लोग हमसे आगे हैं, जबकि हम उम्मत मुस्लिमा उनसे बहुत पीछे। पहला सवाल यह है, आखिर उम्मत मुस्लिमा इन अक़वाम से पीछे क्यों है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका लक़ब सादिक और अमीन था, मुसलमान तो उन्हें सादिक और अमीन मानते ही हैं, लेकिन कुफार और गैर मुस्लिम भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते हैं। अब यहां मजीद दो सवाल हैं, जिनका नबी सादिक है उनकी उम्मत झूठी क्यों है? जिनका नबी अमीन है उनकी उम्मत चोर क्यों है? ये सवाल मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं। इन सवालों के जवाब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आखिर क्या वजह है कि हम बहसियत कौम उम्मत मुस्लिमा के इतने जलील व ख्वार क्यों हो रहे हैं? अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है अल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए किसी का दिल